सब करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी जब मूर्छित हो गए, तब मेघनाद ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। मूर्छित दशा में ही बांध लिया, क्योंकि मेघनाद जानता था कि हनुमान जी को मूर्छा से जगने पर बांधना संभव नहीं होगा। मेघनाद यह अच्छी तरह जानता है कि हनुमान जी अवध्य है, कोई भी उनको मार नहीं सकता। अभी केवल वे मूर्छित हुए हैं। यदि उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी तो फिर इनको संभालना आसान नहीं होगा। मूर्छा दूर होने पर फिर वे बड़ा उपद्रव करने लगेंगे और फिर ब्रह्मास्त्र भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। हनुमान जी को कोई भी अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता। वे स्वयं अपनी इच्छा से नागपाश में बन जाते हैं और मेघनाद में सामर्थ्य नहीं है कि उन्हें वे किसी बंधन में बांध सकें। भगवान शंकर यह सुंदर कथा सुनाते हुए, यह सुंदर प्रसंग सुनाते हुए माँ पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। भगवान शिव जी ने कहा, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानवान मनुष्य भव बंधन काट डालते हैं, उनका दूत क्या कभी किसी बंधन में आ सकता है? कई बार मनुष्य को ऐसे बहुत से कार्य करने होते हैं जिसमें मर्यादा की बहुत आवश्यकता होती है। यदि मर्यादा पूर्वक कार्य ना हो तो उसकी निंदा भी होती है, उसकी सत्यता पर भी प्रश्न उठता है। जीवन की सत्यता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान का कार्य करना था, इसलिए हनुमान जी ने भी मर्यादा का महत्व दिया और बंधन में बंध गए। यदि प्रभु का कार्य सिद्ध करने के लिए बंधना भी पड़े तो हनुमान जी को बंधन में बंधने में कोई हीनता का अनुभव नहीं होता। यहाँ शिव जी पार्वती जी को
प्रभु नाम की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जिनके मंगलमय नाम का स्मरण कर जीव ज्ञानवान हो जाता है और फिर वह ज्ञानी जीवन मुक्त हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, भव बंधन को काट देता है। श्री हनुमान जी महाराज उन्हीं बंधन से मुक्त करने वाले प्रभु के भक्त हैं। वे तो प्रभु के कार्य सिद्ध करने के लिए ही स्वयं को बंधन में बांध लेते हैं। शिव जी ने कहा, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। श्री हनुमान जी महाराज उत्तम भक्त हैं। प्रभु के कार्य के लिए अनादर भी सहना पड़े, अपमानित भी होना पड़े, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के निमित्त अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने यश और प्राणों की परवाह न करके उसमें प्रवृत्त होना श्रेष्ठ सेवक के लक्षण है। और हनुमान जी महाराज वही कार्य कर रहे हैं जिससे अपने स्वामी का हित होता हो। ध्यान दीजिएगा, जब लक्ष्य महान होता है, उसका उद्देश्य पावन होता है, तो फिर यह विचार ही नहीं रहता कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हनुमान जी का उद्देश्य पवित्र और पावन है। उनकी दृष्टि प्रभु के कार्य पर लगी हुई है और जिसकी कार्य की दृष्टि ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, तब उसका प्रत्येक कार्य मंगलमय होता है, हर कार्य इसका सिद्ध हो जाता है। अब किस प्रकार से हनुमान जी बंधन में बंधने के पश्चात रावण की सभा में जाते हैं और रावण से उनका किस प्रकार से संवाद होता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।